इस संकट से होकर जा रहा था, मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा। इस कोविड के पोर्शन में जो ये कोविड का समय चल रहा है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, मैं कैसे इस बात से बाहर आऊंगा। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे प्रेरणा दी, परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे सामर्थ दी और मैं अपने जीवन में डिक्लेयर कर पाया। और मैंने बोला, प्रभु जो समय आपने मेरे जीवन में निर्धारित कर रखा है उस समय से पहले मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। कि मैं आपके सामने अपने जीवन की गवाही को रखना चाहता हूं। बीते समय में मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मैं उस विषय में आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में उस गंभीर अवस्था में मैंने कैसे विजय पाई और मैं कैसे बाहर निकल के आ पाया, और उस समय जिस समय मुझे परेशानी हो रही थी मैंने क्या क्या चीज़ों को फेस किया। आज हर एक बात को मैं आपसे शेयर करूंगा और अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और अंत में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, जिस समय मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था उससे कुछ समय पहले जब तक मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी, उस समय पहले तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट मेरे सामने पॉजिटिव आई और मैंने जैसे ही उस रिपोर्ट को पढ़ा, प्रियो आप जानते हैं एक काम मेरे साथ में हुआ। मेरी हार्ट बीट जो थी वो बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज दौड़ रही थी और मेरा जो बीपी है वो ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने ऑक्सीमीटर से चेक किया और मैंने अपनी धड़कन को चेक करके पाया कि मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ दौड़ रही है। और मैं टेंशन में हो गया और मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे इस अवस्था से बाहर आऊँगा। मैं समझ नहीं पा रहा था प्रियो कि मैं इस गंभीर अवस्था से मैं कैसे बाहर आऊँगा। मैं एक बात हो रही थी, जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है, मैंने इंटरनेट को चलाना शुरू किया। और जानते हैं मैं अपने आप से उस बीमारी से लड़ने के लिए मैं क्या कर रहा था कि मैं सर्च करने लगा कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, अगर ये हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं मैं उसको भूल गया कुछ क्षण के लिए। हालेलुया। जानते प्रियो, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम गंभीर अवस्था में जाते हैं हमारा फोकस जो है वो आउट हो जाता है। यदि हम बाइबल के अंदर पढ़ें तो वहाँ पे पतरस के पानी के ऊपर चलने के विषय में लिखा हुआ है प्रियो, और वहाँ पे खास बात लिखी हुई है कि पतरस जब तक ही पानी पे चल पाया जब तक वह यीशु की ओर ताक रहा था। हालेलुया। जानते प्रियो, वहाँ पे उसकी अवस्था थी कि वो सब डरे हुए लोग थे, जो उसके चेले थे वो सब डरे हुए थे और वो नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है। लेकिन जैसे उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा वो डर गए, घबरा गए और यीशु को पतरस ने कहा, क्या प्रभु तू है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल के आऊं। और परमेश्वर ने कहा आ, और वो पानी पर चलने लगा। और कुछ ही क्षण जब उसने पलटकर पीछे की ओर देखा, तूफान को आते और हवा तेज आते को देखा, तो उसने क्या हुआ, वो डूबने लगा। जिस समय हम परमेश्वर की ओर ताक रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि मसीह में हमारा जीवन कैसा है, मसीह में हम किस लिए बुलाए गए हैं, मसीह में हमारी बुलाहट क्या है प्रियो, हम उस बात को जान पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा फोकस परमेश्वर से हटकर संसार की ओर होता है हम गंभीर अवस्थाओं में फंस जाते हैं। हम नहीं जानते कि हमें कैसे बाहर निकलना है। जानते प्रियो, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था और मैं बहुत सारी बातों को जो मेरे आसपास हो रही थी मैं उसको सुन रहा था, और सुनने के प्रभाव के कारण जो मेरा फोकस था वो परमेश्वर से हटकर मेरा फोकस संसार की ओर चला गया और मैं डिप्रेशन में जाता रहा। और मेरा फोकस था और मैं हर समय ये सोचता था कि क्या मैं मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और मैंने बीते समय में अपने माँ बाप को खो दिया है। पहले मेरी माताजी का देहांत हुआ और फिर मेरे पिताजी का देहांत हो गया इसी बीच में। और जब जानते हैं जब ये परेशानी मेरे साथ में आई, मुझे मालूम था कि मेरे पीछे से मेरी केयर करने वाला, मेरे परिवार की केयर करने वाला कोई नहीं है। और ये डिप्रेशन और ये टेंशन मेरे सिर पे इतनी हावी हो गई और मेरी हार्ट बीट जो है बहुत तेज दौड़ रही थी और मैं भूल गया कि मैं किस परमेश्वर को मानता हूँ और मेरा फोकस जो है वो संसार पर चला गया। और बहुत दिनों तक मैं जो है ना इस डिप्रेशन में रहा। फिर मैंने प्रॉफेट अनिल रावत, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मेरे जीवन में कुछ इंकरेजिंग वर्ड्स को दिया और उन्होंने मुझे प्रार्थना करने के लिए कहा। और जानते प्रियो, जैसे ही रात हुई और मैं उस रात में मैं घुटनों पर आ गया और मैंने चिल्लाकर परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं आपकी बुलाहट में बुलाया गया हूं, आपकी योजना मेरे जीवन पे है और मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। मैंने अपने जीवन पे क्या किया, डिक्लेयर करना शुरू किया परमेश्वर के वचनों को। और जैसे ही मैंने परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन पर डिक्लेयर करना शुरू किया प्रियो, आप जानते हैं एक सामर्थ मेरे जीवन में आई। उस सामर्थ को मैं महसूस कर पाया और नेक्स्ट डे मेरे दिमाग से हर वो थॉट चला गया, मेरे हर एक जो विचार था वो चला गया और मैंने फोकस जो है ना अपना वहां से हटाकर, जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था
उन बातों से मैंने अपने दिमाग को हटाकर मैंने क्या किया, मैंने अपना फोकस जो है वो परमेश्वर की ओर लगा दिया। और जिस क्षण मैंने अपना फोकस परमेश्वर की ओर लगाया प्रियो, मैंने परमेश्वर के वचनों से बहुत सामर्थ्य को पाया। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं प्रियो, इन वचनों ने मेरे जीवन के अंदर कार्य किया है, ये वचन आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। भजन संहिता कहती है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में रहता है। इस वचन ने मुझे बहुत सामर्थ्य दी। इस वचन को मैं बार बार अपने जीवन में दोहराता रहा और मैंने पाया कि इस वचन के अंदर सामर्थ्य है प्रभु के लोगों। और जब इस वचन को मैं डिक्लेयर कर रहा था, मेरे आसपास क्या हो रहा था, मेरे आसपास हर जगह कोरोना की एक खबर है ना। हर समय हम हर दिन प्रतिदिन उठते हैं और हम खबरों को सुनते हैं, आज इतने लोग मर गए और आज इतने लोग मर गए। वो थॉट्स जो हैं वो क्या है, हमारे आसपास की परिस्थितियां हैं और जो जिन बातों को हम देख रहे हैं हम उन बातों को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे सामने हो रही हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन उसके विपरीत में क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई से होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरे साथ में रहता है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ में प्रियो। भजन संहिता 46 उसका 1 कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, परमेश्वर ही है जिस जगह पे हम शरण पा सकते हैं, वो हमारा शरण स्थान और बल है। और आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है वहां लिखा हुआ है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। प्रभु के लोगों में इस संकट से होकर जा रहा था, मुझे कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी कि मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा, मैं कैसे इस परिस्थिति से बाहर आऊंगा। इस कोविड के पोर्शन में जो ये कोविड का समय चल रहा है, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, मैं कैसे इस बात से बाहर आऊंगा। परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे प्रेरणा दी, परमेश्वर के इन वचनों ने मुझे सामर्थ्य दी और मैं अपने जीवन में डिक्लेयर कर पाया। और मैंने बोला, प्रभु जो समय आपने मेरे जीवन में निर्धारित कर रखा है उस समय से पहले मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया प्रियो, जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारे लिए होता है। नीति वचन 18 उसका 21 कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। मैंने इस वचन को डिक्लेयर किया, प्रभु तू मेरा शरण स्थान और बल है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर गुजरूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ में रहता है। भजन संहिता 46 उसका 1 कहता है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। प्रियो, आप इन वचनों को पकड़े रहें। आज जिन वचनों को मैंने बोला आप उन्हीं वचनों को बोल सकते हैं, या हो सकता है जब आप अपनी परिस्थिति में होकर जाएं, आप बाइबल को खोलेंगे, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। एक वचन प्रियो मैं आपके सामने और पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री 10 उसका है, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। हालेलुया, प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए है। परमेश्वर जीवन के लिए आया। बाइबल बताती है, यूहन्ना 10:10 कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नाश करने को आया। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन वचनों के द्वारा मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आया। ये वचन मेरे जीवन में लिखे गए वचन जो होते हैं वो लोगोस कहलाते हैं, लेकिन जो जीवित वचन होते हैं वो रहमा कहलाते हैं। ये रहमा वचनों ने मेरे जीवन के अंदर अपने जीवन को दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन जीवन है। हालेलुया, जब मैंने इस जीवन को ग्रहण किया और मैं अपने जीवन पे इन बातों को डिक्लेयर किया, जो परमेश्वर के वचन जो बोल रहे हैं, इन बातों को मैंने अपने जीवन में डिक्लेयर किया और मैंने पाया कि मैंने एक सामर्थ्य को महसूस किया है। जो सिम्टम्स मुझे दिख रहे थे उससे पहले वो सिम्टम्स गायब हो चुके थे। हालेलुया, मेरी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो चुकी थी, मुझे अपनी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा था। हाँ, मैंने मेडिसिन को लिया, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूं प्रियो कि आप मेडिसिन को ना लें, लेकिन मेडिसिन के साथ आप एक बात को याद रखें, हम जिसकी उपासना करते हैं उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया, उसका नाम है यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर, उसका नाम है यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। वो आपकी परिस्थिति को बाहर निकाल सकता है। प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देता जो हमारी सहन शक्ति से बाहर हो, लेकिन उस परीक्षा में हमारा जो फोकस होता है पतरस के समान ना हो कि हम पीछे की ओर देखने लगे। हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जिस समय हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होगा, निश्चय आप आशीष को पाएंगे। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। हर एक सुनने वाला यदि इस परिस्थिति से होकर जा रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं प्रियो। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो असंभव को संभव कर देती है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय सामर्थी पिता, एक बार फिर से प्रभु हम आपकी वेदी के
के सम्मुख में आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी इस गवाही को प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में प्रभु जी एक नई सामर्थ को प्रदान करें प्रभु जी। जबकि प्रभु जी कोविड का समय चल रहा है, ओ प्रभु हम नई नई खबरों को सुन रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। इन सबसे बढ़कर प्रभु हम जानते हैं आप हमारे शरण स्थान और बल हैं, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग कोविड की परेशानी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके जीवन से प्रभु जी मृत्यु का भय दूर हो प्रभु जी, और उनके जीवन से प्रभु जी वो फियर का स्पिरिट जो है दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से प्रभु जी डर की आत्मा दूर हो, इनके जीवन से मृत्यु की आत्मा दूर हो प्रभु। मैं आपके जीवन को इनके जीवन पर डिक्लेयर करता हूं। ओ प्रभु ये समय से पहले नहीं जाएंगे प्रभु जी, और जो समय प्रभु आपने इनके जीवन में निर्धारित कर रखा है उस समय से पहले ये नहीं जाएंगे प्रभु। आप बुलाहट में पक्के परमेश्वर है प्रभु जी। जिन लोगों के जीवन में प्रभु जी आपने अपनी बुलाहट को दिया है प्रभु जी, आप उनको चुनकर अलग करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु जी, वो प्रभु आप उनको उठाकर खड़ा करते हैं। बाइबल बताती है विश्वासी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो परमेश्वर उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक की परिस्थिति को जानते हैं प्रभु जी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन से प्रभु जी इनके जीवन से हर एक डिप्रेशन की आत्मा दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। इनके जीवन से प्रभु जी मृत्यु की हर एक स्पिरिट दूर हो प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु ये आपके प्रभु जी जीवन को प्रभु जी ग्रहण करने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार तेरा वचन कहता है मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस प्रार्थना को सुनने के लिए। आज के दिन से प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में सामर्थ को महसूस करे। जिस प्रकार प्रभु जी आपने मुझे नए जीवन में प्रवेश कराया प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाला यदि वो इस परेशानी से होकर गुजर रहा है प्रभु जी, तो ओ प्रभु उनके जीवन में आपका जीवन प्रवेश करने पाए। वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, वो जीवन जो जयवंत से जयवंत की ओर लेकर चलता है, ओ प्रभु वो जीवन इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। आज ये अपने जीवन में प्रभु जी सामर्थ को महसूस करने पाए। हर एक बात में आपको महिमा देते हैं, आदर में सम्मान आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरा नाम मनोज अरोरा है और आने वाले समय में मैं अपने जीवन की गवाही को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि मैं कैसे मसीह में आया, मसीह ने मुझे कैसे चुना और मैं कैसे मसीह के कामों को कर पाया, और जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तो मेरे जीवन में क्या क्या ब्लेसिंग आई, मैंने किन किन परिस्थितियों को फेस किया, इन सारी बातों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा और परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो इस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं वो जयवंत जीवन जी पाएं। आप सबको जय मसीह की।